चाय नाश्ता हो चुका है और पैर एकदम चिल्ड हो गए हैं। कौन से हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है संडे और सुबह के 6:45 मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सफाई सारी हो चुकी है, बस एक बीच की रह गई यहाँ की ऊपर की, बाकी तो सफाई हो गई है। और कपड़े भी डबो के आ गई हूँ साथ के साथ, क्योंकि कल विशाखा ने बेडशीट चेंज कर दी थी तो उसको सर्फ में डबो दिया। फूल जाएगी तो जल्दी साफ़ हो जाएगी। जब 2-4 कपड़े तो हाथ से धो दूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और अभी ये गए हुए हैं बाहर शिमला, तो इनको फ़ोन किया था, अभी पहुँचे या नहीं पहुँचे, क्योंकि रात की ही ट्रेन में थे और सुबह पहुँच गए हैं। तो बस यहाँ पे चलिए मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है और भगवान जी को भी जगा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो। घड़ी में 7 बजने जा रहे हैं। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। अब तक तो मेरी पूजा हो जाती थी सारी, बस 6:30 तक। तो कार्तिक के स्नान जब कर रही थी ना, वो ज़्यादा अच्छा था। सुबह से पूजा हो जाती थी, बड़ा अच्छा लगता था सच में। बाहर भी अंधेरे दीपक लग जाता था। चलिए अब मैं करती फटाफट से अपनी पूजा। सबसे पहले भगवान जी को जगाएंगे, दीपक तैयार करेंगे। सबसे पहले मंदिर जाऊँगी, फिर तुलसी में दीपक लगाऊंगी, फिर नीचे के आगे पूजा करूँगी। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। राधे राधे उठो, जगह चलिए। तो देखिए, मंदिर जाने से पहले जो मेरी तैयारी होती है वो ये होती है कि मैं पहले भगवान जी को स्नान करा देती हूँ, और स्नान करा के उनको गर्म पानी से स्नान कराती हूँ। और फिर उसके बाद पूरे मंदिर को अच्छे से झाड़ के, और फिर भगवान जी को टीका करके, और फिर जोत पत्ती तैयार करके, मतलब मंदिर के लिए भी और तुलसी में जलाने के लिए भी और साथ में मंदिर जाने के लिए भी, तो सारी थाली वगैरह मैं तैयार कर लेती हूँ। और कान्हा जी को तो जैसे कि सर्दी चल रही है तो आज के गर्म पानी से ही स्नान कराया जाता है। और बस यहाँ पे सारी तैयारी करके फिर मैं मंदिर जाऊँगी। लेकिन आज मेरे मुख पर जो एक भजन मतलब बैठ गया है, वो तो बस उसका मतलब ये हो रहा है कि कोई और भजन उसके आगे अच्छा लग ही नहीं रहा था मुझे। तो अभी आप भी सुनिएगा, बहुत ही प्यारा भजन है ये। और इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है, बस इतना ही आता है जितना मैं गा रही हूँ। और बस आज तो बस मुख पे यही भजन मेरे बार बार आ रहा है मुँह पे, और बार बार इसी भजन को मैं गा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा, राधा रमन तोरे तिरछे नयन, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। और जब तक मेरी पूजा की तैयारी चल रही होती है ना, तो इसी तरह कोई छोटा सा मैं भजन गुनगुनाती रहती हूँ, भले ही शुरू का मुखड़ा हो, बस उसी को गुनगुनाती रहती हूँ। और पूजा की सारी तैयारी मेरी चलती रहती है। और सुबह सुबह भगवान जी का नाम जितना हमारे मुख पे हो उतना ही अच्छा होता है। तो बस इसी तरह भगवान का नाम ले लेती हूँ। आप श्रीमन नारायण नारायण बोल सकते हो, हरे कृष्णा हरे रामा, मतलब आप। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा की सारी तैयारी। भगवान जी स्नान करा दिए, टीका वगैरह सब कर दिया भगवान जी को। और यहाँ पे हो चुकी है मेरी मंदिर जाने की प्लेट तैयार। तो सबसे पहले बाहर दीपक लगाऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी, फिर तुलसी में दीपक लगा के फिर नीचे के आके तसल्ली से पूजा करूँगी। तो चलिए हम मंदिर चलते हैं। लोटा जल सब तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं होकर आती हूँ मंदिर, फिर मिलती हूँ। तो आ चुकी हूँ मंदिर से, और अब चलते हैं तुलसी में दीपक लगाने के लिए। और आज तो चल दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आज है इतवार है आज, तो आज चल तो दिया नहीं जाएगा। बस दीपक लगा के आएंगे और सूर्यदेव को अर्घ दे के आऊँगी। चलिए अब चलते हैं
ऊपर। और क्या टाइम हो गया, 7:30 हो गए। जीने चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ जाती है। घर में दोनों बच्चे सोए हुए हैं, ये है नहीं, बस मैं ही जग के अपना काम में लग गई हूँ। और जैसे कि रात को ओस थोड़ी बहुत पड़ती है तो रात को ही तुलसी जी को ढकना शुरू कर दिया है मैंने। तो ये लाल कपड़ा था, जैसे पूजा पाठ में हम यूज़ करते हैं मंदिर में बिछाने वाला कपड़ा जो होता है, वही कपड़ा मैंने ले लिया था और इसको रोज़ ही मैं धो देती हूँ कपड़े को। तो बस रात को जैसे शाम होने से पहले तुलसी को ढक दिया जाता है और सुबह जब मैं आती हूँ यहाँ जल चढ़ाने के लिए तो आन के ही सीधा पहले सबसे पहले मैं इस कपड़े को हटाती हूँ ताकि तुलसी में थोड़ी सी धूप लगे। और आजकल हल्की हल्की ओस पड़ने लगी ना, तो इससे क्या होता है कि तुलसी हमारी ख़राब हो जाती है। तो अभी से तो मैंने शुरू कर दिया अपनी तुलसी जी को ढकने के लिए। 2-3 तुलसी खट्टी रखी हुई है मेरी एक साथी, तो उन पर मैं ये लाल कलर का कपड़ा रोज़ शाम को ढक जाती हूँ। और देखिए यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ देने के बाद फिर मैंने तुलसी मैया के नीचे दीपक जला दिया था और मेरे बेलपत्र का जो पेड़ है उसमें मैंने अर्घ दे दिया है। सुबह सुबह ऊपर आके बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है, हल्की हल्की सी रोशनी। तो चलो फिलहाल तो नीचे चल रहे हैं, तो चलिए नीचे आ गए। अब मैं कर लेती हूँ अपनी नीचे की पूजा। 7:30 हो गए, 7:45 तो इसमें हो ही जाएंगे, 15-20 मिनट तो लग जाएंगे कम से कम पूजा करने में। तो चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। चलो, और आजकल जो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ वो कराती हूँ गर्म पानी से, क्योंकि ठंड चालू हो चुकी है और काफ़ी अच्छी ठंड पड़ने लगी है। वैसे तो गर्मा गर्म पहन के बाबू जो लगते टोपो पहन के, राधा रमने तोरे तिरछे नयन कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। ओज रज निज मन मुकुर सुधा रघुवर जसु जो दायक फल जा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहे करहु कलेस विकार। जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर। तो लीजिए भी हमारी पूजा हो चुकी है सुबह की, और इस पूजा में मतलब मंदिर जाना, तुलसी जी की पूजा करना, साथ में अपने मंदिर में पूजा करना, इसमें मुझे पूरा 1 घंटा अच्छे से लग जाता है। उसमें भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ तब इतना सब कुछ हो पाता है। और ये नियम तो मतलब कार्तिक से मैंने शुरू ही कर दिया है मंदिर जाने का। देखते हैं कब तक मैं निभा पाऊँगी, क्योंकि गृहस्थ में रह के ना ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ। और सुबह इतनी जल्दी का वक्त होता है ना, मैं बस बता नहीं सकती, इतनी दौड़ भाग लग जाती है मेरी सुबह के कामों में। जब तक मतलब नाश्ता तैयार ना हो जाए ना, जब तक तो बस आफत सी लगी रहती है। आज थोड़ा संडे था तो फिर मैं भी 5-10 मिनट लेट ही उठी थी। तो बस यहाँ पे आज इसलिए 7:30 हो गए, नहीं तो 7:30 बजे तक तो खाना भी तैयार हो जाता है रोज़। तो बस यहाँ पे देखिए आज संडे है तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा तसल्ली से कर लेंगे पूजा, क्योंकि अभी घर में सभी सोए हुए हैं और बच्चे थोड़ा सा लेट ही उठेंगे, आज संडे है तो। और ये घर पे है नहीं, तो मेरे को समझ में आ रहा था मैं आज नाश्ते बनाऊं क्या, क्योंकि खाना तो अभी तैयार हुआ नहीं है और खाना लेट ही तैयार करूंगी मैं जब सारा घर का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दोपहर में बनाऊंगी मैं आज दाल चावल, और दाल चावल भी कुछ स्पेशल तरीके से बनाने वाली हूँ आज मैं, तो वो तो आपको अगले वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे को अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता भी तैयार करना था और अपने लिए भी नाश्ता तैयार करना था। फिर मैंने सोचा चलो कुछ जल्दी बनने वाला, झटपट बनने वाला नाश्ता तैयार करते हैं और टेस्टी भी हो, ऐसा कुछ नाश्ता तैयार करेंगे। तो बच्चे तो थोड़ा लेट ही उठेंगे तो थोड़ा सा लेट ही करेंगे नाश्ता, तो उनका नाश्ता और खाना मतलब एक ही हो जाता है, फिर तो ये होता है। तो चलिए बता देती हूँ आज नाश्ते में बनाने क्या जा रही हूँ मैं। आज बनाने जा रही हूँ बेसन का टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता। तो बेसन घोल के तैयार कर लिया है मैंने, और साथ में दूध गर्म हो चुका है हमारा गैस पे, और एक गैस पे बन रही है हमारी खुद वाली चाय,
और थोड़ा सा जब गर्म हो गया था दूध, मैंने कटोरी में निकाल लिया था अलग से कान्हा जी के भोग के लिए। उसके अंदर डाल दिया मैंने गुड़, तो गुड़ थोड़ी देर खुल जाएगा तो मैं कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। और भाई देखिए, जब से फ्रिज से ये कराया ना, एक समस्या और खड़ी हो गई। हर सामान में ना बर्फ़ जम जाती है। तो यहाँ पे कान्हा जी का मैंने पनीर का भोग लगाया था कल, तो वो पनीर रख दिया था मैंने फ्रिज में, उसके अंदर जम गई भाई बर्फ़। तो ऊपर से पूरी बर्फ़ बन के तैयार हो गई बर्फ़ की, और अंदर से पनीर था। तो अभी क्या है कि 3 पे कर रखा है ना, तो उसकी वजह से इतनी बर्फ़ जमी नहीं, तो पूरा ही पत्थर हो गया था परसों तो ये पनीर। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने उसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। तो कान्हा जी का तो प्लेन बना दूँगी, क्योंकि पनीर का तो पहले ही भोग लग चुका है। और ये देखिए बर्फ़ कैसे टुकड़े हो चुके हैं सारे हटाते हटाते। और देखिए बेसन के अंदर ना मैंने डाल दिए थे मसाले नॉर्मल से, हल्दी, मिर्च, धनिया और साथ में कसूरी मेथी। बस यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे हम गाय का चीला, और साथ में मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी। तो आज जो चाय बनाई है वो मैंने गुड़ की बनाई। मतलब सुबह की जो चाय बनती है मेरे घर में अब बनती है गुड़ की। पूरी सर्दी, चीनी कम लग रही है, गुड़ ज़्यादा लग रहा है हमारे घर में अब सर्दियों में। तो अभी तक 15 दिन में ना आज 1 किलो गुड़ ख़त्म हो चुका है, और दूसरा मैं कल लेके आई थी। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह की जो चाय होती है वो गुड़ की होती है। और सच में अब तो चीनी की इसके आगे ना फेल लगती है चाय, इतनी टेस्ट लगती है गुड़ की चाय। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है गुड़ की चाय को, बस दूध डालेंगे ऊपर से। दूध अभी फुल गर्म है, तो हल्का सा उसकी भाप निकल जाए तब डाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाय का चीला बनाया, उसको चीनी से हम निकाल देंगे। और यहाँ पे डाल दिया अब मैंने इसमें दूध चाय में। बढ़िया मस्त चाय तैयार हो गई है हमारी गुड़ की। और सुबह की जो 1 कप चाय होती है ना गुड़ वाली, हमारे को मतलब इतनी गर्माहट देती है ना, सर्दी खांसी से बहुत ही बचाव करती है। तो अब हो भी क्या रहा है कि मतलब चीनी की अच्छी नहीं लगती सुबह सुबह चाय, गुड़ की ही अच्छी लगती है। तो मतलब सुबह का तो नियम ही बन गया है गुड़ की चाय बनाने का, और मज़ा आ जाता है सुबह की चाय पी के। तो बस यहाँ पे कान्हा जी का मैं भोग लगाई आई थी, और दूध और साथ में चीले का। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर वाला चीला। तो अपने लिए बना लूँगी चीले पनीर वाले, और कान्हा जी का तो मतलब पनीर का भोग लग चुका था, उनके लिए मैंने प्लेन ही बनाया था। देखिए सुबह से हमारे कान्हा जी नाश्ता कर रहे हैं गुड़ के दूध का, और साथ में बेसन के चीले का। चलिए आज मैं बताती हूँ हमारे घर में सबसे पहले 3 जने कौन जगते हैं। सबसे पहले जगती हूँ मैं, फिर उसके बाद जगते हैं मेरे दोनों कान्हा जी का भोग लग गया। बस मैं भी दो फटाफट से चीले सेक लेती। तो भाई यहाँ पे मैंने भी अपने लिए सेक लिए 2 पनीर वाले चीले, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे यार। जैसे मतलब आप शादियों में खाते हो ना वो मूंग दाल का चीला, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा था इस चीले में। बाद में मैंने बच्चों के लिए भी 1-1 चीला बनाया था। बच्चे बहुत खुश हुए खा के, कह रहे बाकी मम्मी आज तो मतलब तबीयत हरी हो गई है आज चीले खा के, बहुत ही बढ़िया है, फिर एक बार बनाना आप। तो मैं ठीक है अब बनाएंगे, जब कल वाल में पापा आ जाएंगे तब मैं बनाऊँगी फिर से इन चीलों को। और बहुत ही मज़ेदार चीले बनते हैं घर में, ट्राई करिएगा आप भी घर में। तो बस यहाँ पे 1 चीला मेरे सीख चुका था, दूसरा भी सीख के तैयार है, और एकदम करारे करारे मस्त एकदम चीले बनके तैयार हो रहे हैं हमारे। और बिल्कुल देखो मैंने लोहे के तवे पे बनाए हैं, वैसे नहीं है कि हाँ भी नॉन स्टिक का तवा यूज़ किया है। वैसे तो मेरा कहना ये है कि नॉन स्टिक के बर्तन कम ही यूज़ करना चाहिए। मैं जो यूज़ करती हूँ बस खाली बेसन के वो डोसा बनाने में यूज़ करती हूँ नॉन स्टिक का तवा। बाकी मतलब
मेरे तो लोहे का ही तवा जिंदाबाद है। इसी को हर चीज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ, चीले बनाने हो या फिर पराठे बनाने हो या फिर रोटी सेकनी हो। और वैसे भी लोहे के बर्तन तो फ़ायदा ही करते हैं। तो लीजिए हमारी नाश्ते की प्लेट लगे हो गई तैयार। बेसन का चीला, पनीर वाला, इमली की चटनी साथ में, और साथ में हमारी गुड़ वाली चाय। वाह, मज़ा आ गया। तो आप भी आइए, आप भी इंजॉय कर लीजिए। तो चाय नाश्ता लेके फटाफट करते हैं और फिर करना है घर का काम फिर से शुरू। काम तो बहुत सारे हैं, बस अभी काम हुआ ही क्या है, नाश्ता बनाए और विशाखा ही करेगी। क्रिस थोड़ा लेट उठेगा तो सीधा खाना ही खाएगा। फिर वो जल्दी से खाना उठने के बाद खाता भी नहीं है, टाइम लगाता है। तो चलो फिर मैं तो कर लेती हूँ नाश्ता, बाकी सामान अब बस ढक के रख दूँगी। और जब विशाखा है तो वो अपने को भी सेक लेगी, तैयारी सारी है। तो और फ्रिज को बंद कर दिया गया था रात को, फिर भी देखो पनीर में इतनी सारी बर्फ़ बन गई थी। तो अब मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। पनीर में बर्फ़ चढ़ गई, जब पनीर में जम गई थी बर्फ़, तो अब फ्रिज बंद करने से थोड़ी सी पिघल गई थी, बिल्कुल पत्थर हो रखा था पनीर। तो चलिए अभी मैं करती हूँ नाश्ता आराम से न्यूज़ देखते हुए। गुड़ की चाय और साथ में पनीर का चीला, मज़ा आ गया। तो चलिए भाई चाय पी लेते हैं टीवी देखते हुए। तो अब चाय नाश्ता हो चुका है और पैर एकदम चिल्ड हो गए हैं। कम से कम आधे घंटे बैठ के मैंने चाय वगैरह पी है और थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह देखी है। और फिर पता ही है आपको, अगर टीवी वगैरह देखने लग गए तो फिर तो गया आपका टाइम, फिर तो मतलब टाइम ही बर्बाद हो गया आपका। तो चलिए अभी पैर एकदम चिल्ड हो गए। चाय कहाँ पी थी पता ही नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैंने देखो कॉटन का सूट पहन रखा है और एक शॉल ऐसी डाल रखी है कंधे पे। तो अब पहले मैं यहाँ पे नीचे का सारा सफाई वगैरह करूँगी एक बार फिर से। फिर देखो पूजा वगैरह करी ना, सारा घर ही फैला पड़ा है, टेबल वगैरह ऐसी फैली पड़ी है। थोड़ी सी झाड़ू पोछा तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन संगवाने का काम नहीं होता अच्छे से। तो अब सारा संगवाने का काम, और फिर बर्तन है किचन में वो क्लीन करने हैं। और यहाँ की सफाई करने के बाद सीधा जाऊँगी मैं ऊपर कपड़े धोने के लिए। तो फटाफट से काम खत्म करते हैं। तो चलिए भी मैं झटपट से अपने काम ख़त्म करती हूँ और यहीं करती हूँ वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो भर भर के लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। तो टाटा, बाय बाय, राधे राधे।